ये सिलेक्टिव कोर्ट का। और तो लालू जी के बारे में मैं और एक और चीज बोल, अच्छा लालू जी के बारे में ये सारे भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। अभी आपने उनको देखिए, लोअर कोर्ट ने बहुत लोगों को दोषी ठहराया और उनको हायर कोर्ट से क्लीन चिट मिला। ठीक है। तो अगर आप लालू जी को दोषी मान लें लोअर कोर्ट के दोषी ठहराने से और वो कल को हायर कोर्ट से बरी हो गए, तब क्या होगा भाई? अभी तो नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करिए। स्टे तो नहीं है ना अभी उनकी कन्विक्शन। नहीं, ट्रायल तो चल रहा है ना। ठीक है, स्टे तो नहीं है। अब मैं एक और चीज पे आ रही हूँ। जब गठबंधन तोड़ने की बात वो कह रहे हैं, अवधेश जी बार बार के गठबंधन तोड़ रहे हैं, मोदी जी गठबंधन तोड़ रहे हैं, बीजेपी गठबंधन तोड़ रही है। ये गठबंधन में मेल है या फिर मेल वाला है? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि वहां पर एक और गठबंधन हुआ है यूपी में, जिसके बारे में मैं भाटी जी से पूछूंगी, जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन फिर से हुआ है। तो मोदी इन्हें तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? नहीं, मोदी के कारण इनका जुड़ना हुआ है, क्योंकि इस समय जो देश का वातावरण है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का सैद्धांतिक उनकी पार्टी की घोषणा थी कि हमको किसी अलायंस से कोई लेना देना नहीं, बार बार घोषणा करते थे वो। तो जाहिर है अगर आज उनको अलायंस में आना पड़ा है तो एक व्यवस्था है इस समय कि भाई किसी भी सूरत में अगर हमको इस भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर निकलना है या लड़ना है और थोड़ी बहुत लोकसभा में चुनौती देनी है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले पर प्रदर्शन किया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, केवल इनकी गिरफ्तारी से नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तो जाहिर है कि इस समय एक व्यवस्था नहीं होती। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए यही आरोप गुजरात चुनाव के समय जब मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की बात थी तो कहा जाता था कि इनको गुजरात चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए हो रहा है। क्या यह स्थिति है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल नहीं जाते हैं तो दिल्ली में या गोवा में या जहां जहां इनका गठबंधन हुआ है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बाकी पराजय करने योग्य चुनौती दे सकते हैं? तो चला जाना चाहिए। एक सेकंड तो चला जाना चाहिए। बीच में सुन बोलिए। नहीं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे कोर्ट का मामला है, लेकिन ये जो आरोप होता है ना कि भैया गठबंधन तोड़ने के लिए कर रहे हैं, गठबंधन तोड़ने के लिए कर रहे हैं। इस गठबंधन की भाई अगर बीजेपी को दिल्ली में 56% वोट है, अगर दोनों को मिला के 40% वोट है, सुचरिता आप भी पत्रकार हो, 16% वोट का गैप किसी पार्टी के खिलाफ बिल्कुल जन आक्रोश हो तभी आदमी उसको कवर करता है। ये दोनों मिलकर भी अगर गठबंधन को तोड़ा ही नहीं जाता। बिहार में देखा लोगों ने। तीसरी बात है जहां बिहार में तोड़ा, ये गठबंधन जहां बिहार में तोड़ा, संजीव जी जहां आप कह रहे हैं बिहार में तोड़ दिया, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जहां बिहार में कह रहे हैं वहां नीतीश कुमार पे तो भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। आप जहां पर बोल रहे हैं गठबंधन तोड़ा, ये ईडी का डर दिखाकर, वहां तो नीतीश कुमार नहीं। मैं अच्छे और बुरे में नहीं जा रही हूँ, मैं अच्छे और बुरे में जा ही नहीं रही हूँ संजीव जी, मैं अच्छे और बुरे में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वहां पर ईडी का डर नहीं था, वो अपने आप छोड़ कर गए हैं आपको। बिहार के अब उनका पता नहीं है वो कब जाते हैं, कब आते हैं। बिहार के लोग हलक में उतर गए। भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो यूपी में देख रहे हैं कि मोदी की वजह से गठबंधन बन रहे हैं। और ये एनडीए का गठबंधन किसकी वजह से बन रहा है? अगर मोदी जी छोटी छोटी पार्टियों के द्वारा हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, जो एक एक दो दो सीट की हैसियत रखने वाली पार्टी हैं, उन्हें जोड़ के हाथ जोड़ के उन्हें एनडीए में लेके आ रहे हैं। 40 पार्टियां हो चुकी हैं उनके गठबंधन में शामिल। ये 40 पार्टियों का गठबंधन किसके डर से बन रहा है, इसकी जवाब और दे दें आप कृपया। अगर आप निष्पक्षता की उम्मीद मैं आपसे करूं तो अगर निष्पक्ष चैनल वो करें डिबेट, तो हम तो मोदी जी के डर की वजह से एक हो रहे हैं। ठीक है, हम मोदी जी की वजह से गठबंधन बना रहे हैं। मोदी जी किसकी वजह से, किसके डर की वजह से गठबंधन बना रहे हैं? मोदी जी किससे भयभीत हैं? जो ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो उन्हें गाली देते थे कल तक, जिनके लिए ताले लटके हुए थे। जब दो पार्टियां साथ आई थी, आपकी और कांग्रेस पार्टी, तो जो आंकड़े गिरे उसके बाद क्या आप गठबंधन करते? क्या आप गठबंधन करते? आप नहीं करते। आपने इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है ये मजबूरी है। बोलिए सुचरिता जी। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए बाकी सब लोग तो आपके पास स्टूडियो में बैठे हैं, मैं बाहर से जुड़ा हुआ, मुझे थोड़ा सा कृपया नहीं आपको भी आमंत्रण था सर, मुझे बोलने का मौका दें। प्लीज बोलें। आपने जब शुरुआत की, जब मैं आपके शो में जुड़ा, मैं थोड़ा सा देरी से जुड़ा था, तब आप ये कह रही थी, ये बोल रही थी कि जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अब उन्हें ही साथ ले आए हैं, अब उनकी मदद ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज तो रिपब्लिक भारत का स्टेट बदल गया। आज तो ये बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, एनडीए की आलोचना, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं कि मोदी जी
जिस हिमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, हसन मुशर्रफ को भ्रष्टाचारी बताते थे, उन सबको अपने साथ ले आए और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, उनकी मदद ले रहे हैं। मैंने कहा आज तो रिपब्लिक भारत बदल गया। हाँ। लेकिन फिर अगले सेंटेंस जब आपने बोलने शुरू किए, मुझे लगा अरे आप तो वहीं के वहीं हो। लेकिन मेरे दो बहुत ईमानदार सवाल हैं, केवल बहुत ईमानदार, मैं ज्यादा बोलूंगा। ईमानदारी होते हैं हमेशा। अगर वो भ्रष्टाचारियों को साथ ला रहे हैं मोदी जी, तो बहुत बहुत सरल सवाल है मेरे जी। मोदी जी अगर भ्रष्टाचारियों को लगातार अपने गठबंधन में और अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं तो उन पे सवाल क्यों नहीं? और मोदी जी लगातार अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो 2 लोग आए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, हम पे तो ताने कसे जा रहे हैं कि 2 मिल क्यों गए। वो उन्होंने 40 मिला लिए। तो अगर हम उनके डर की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं तो आपने मेरी बात सुनी, आपने शायद वो ऑडियो नहीं सुने जो शहजाद जी ने याद दिए थे। कोई नहीं, वो भी ऑडियो है। मैं जवाब दे दीजिए। देखिए भाटी जी, आप पहले तो आपकी कमी महसूस हो रही है स्टूडियो में। 10-15 सेकंड सर, आप फिर उसके बाद आप ही बोलिएगा। 15-20 सेकंड मात्र आपके ही सवालों का। ईमानदार सवाल है, नेता कितने ईमानदार है वो अलग विषय है, सवाल तो ईमानदार है। इनके ईमानदार सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए रिपब्लिक का स्टैंड क्या है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, भाटी जी छोड़ दो, पर देखिए ये स्टैंड चेंज हुआ है। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता? आप रिपब्लिक के प्रवक्ता नहीं, ये स्टैंड चेंज हुआ है। अखिलेश जी ने जो चिरकुट देखिए, बीच में मत बोलिए भाटी जी, कृपया करके। भाटी जी, मोदी जी का डर की बात करो। मोदी जी, भाटी जी, मैंने आपके बीच में बोला, आप इतना उत्तेजित नहीं होते। पार्टियों को लेके आ रहे हैं भाटी जी, किससे डरा हुआ है आपका भाटी जी, नेता? देखिए ना, ऐसा एक अकेला सब पर भाटी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। एक मुझे मौका तो जंगल में, ये तो नहीं हो सकता कि स्टूडियो में बैठकर छिप रहा है। भाटी जी देखिए, आप स्टूडियो में नहीं है, लेकिन शहजाद जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की बात मान लीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। उसके बाद पलटवार। देखिए आपको पूरा मौका मैं दे रही हूँ, आपकी बात कोई कट नहीं रही, उनकी एक बात हो जाए उसके बाद आप प्लीज। भाटी जी 30-40 सेकंड थोड़ा सा आप संयम रखिए। मैंने भी आपकी सारे सवालों की बातों को सुना, और तो इसलिए मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए। भाटी जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, जो कल तक चिरकुट छुटवैया धोखेबाज लगते थे, आपने स्टैंड बदल दिया। रिपब्लिक ने स्टैंड बदला नहीं बदला, आपने तो स्टैंड बदला। अब सवाल यह है कि अखिलेश बोलने के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी या नहीं मांगी, ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है दबाव डालकर इनके गठबंधन को तोड़ रहे हैं, तो बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री मतलब बीजेपी के एजेंट है, वो तो कहते हैं एक थी कांग्रेस। अच्छा, अखिलेश जी की पार्टी से एक और सवाल है मेरा कि ये कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है 40 लोगों को एक साथ ले रहे हैं। मान्यवर, 40 लोग, अगर 40 पार्टियां हमारे साथ आ रही है, इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब कि कोई आप में भविष्य भी नहीं देखता है। यहां तक कि सलीम शेरवानी हो, पल्लवी पटेल हो या आरएलडी के मुखिया हो, वो भी आप में भविष्य नहीं नजर आता है उनको। और बताइए कि जयंत चौधरी पर कौन से आरोप थे, मिलिंद देवरा पर कौन से आरोप है, बताइए कि नीतीश कुमार पर कौन से आरोप है। समस्या आपकी यह है कि आज जो जिसके साथ आप जुड़े हैं, देखिए इनका जो गठबंधन हुआ उसका मैं वर्णन करता हूं। पहले ये शुरू होता है हम साथ साथ है से, फिर ये होता है कभी हाँ कभी ना, क्योंकि आपको पता है सलमान खुर्शीद ने क्या बोला फर्रुखाबाद की सीट को लेकर, और ये अंत में आते आते ये हम आपके है कौन हो जाएगा, और फिर होगा अकेले हम अकेले तुम। चुनाव के बाद जैसे ही हारेंगे तो ये बोलेंगे अकेले हम अकेले। ये राहुल गांधी 2017 की पिक्चर है, वो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। और उसके अलावा भी मुझे बताइए ना कि जिस प्रकार का स्टैंड सलमान खुर्शीद ने दिया, आप बताइए सलमान खुर्शीद राजी नहीं है, वहां पर भरूच में पटेल परिवार राजी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं नहीं, और उससे बड़ी खबर, वायनाड में लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट उतार दिया लोकसभा चुनाव के लिए। भाई डी राजा की पत्नी एनी राजा होंगी वहां से उम्मीदवार, तो अब नहीं अच्छी बात है, लेकिन लेफ्ट समर्थन कर रही थी पिछली बार, अब राहुल गांधी की वायनाड से भी छुट्टी है क्या? सवाल ये भी है, ये बड़ा सवाल है।